हेलो साथियों, वेलकम टू छानबे ट्रिकी क्लासेज। मैं यशोदा आप सबका छानबे ट्रिकी क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो साथियों, आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। और साथियों, जैसा कि जो हमारे छानबे ट्रिकी क्लासेज के फैमिली की तरफ से जो हमारे आनंद सर थे, उनका सीआरपीएफ में एसएससी जीडी के सीआरपीएफ में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उनका अब तक का सफर कैसा था और कैसे अपनी रणनीति बनाए पढ़ाई के बारे में आज उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे और उनसे उनका एक तरफ से इंटरव्यू होगा। तो वेलकम टू आनंद सर, कम हियर। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का 96 क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको यशोदा सर बता दिए, तो दोस्तों एसएससी जीडी में सिलेक्ट हुआ मैं, सीआरपीएफ पोस्ट मिला है। तो सर, सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सफलता का श्रेय देना चाहते हैं अपने माता पिता को। उसके बाद हमारे गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और गुरु का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वह हमें मार्ग दिखाते हैं और उस मार्ग में चल के मेहनत करना मेरा काम होता है। पहले माता पिता, उसके बाद मेरे गुरु, उसके बाद मेरी मेहनत। तो आपका मतलब सर, आप पढ़ाने की रणनीति कैसे बनाए? आप अपने पढ़ने के बारे में, मतलब आपको पढ़ाने जो शेड्यूल था आपका, आप रणनीति के बारे में बताइए आप। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा शेड्यूल था, मैं दोस्तों काम भी बहुत ज़्यादा घर पे था और काम को देखते हुए मेरा रणनीति बनाया था पढ़ने के लिए। तो एक मिनट सर, आनंद सर, आप ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? तो मेरा घंटा जो है दोस्तों, कि मैं घंटा मायने नहीं रखता, आपकी रेगुलरिटी मायने रखती है। क्योंकि अगर आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं तो वह कंटिन्यू रहना चाहिए, तो वही चीज़ मायने रखता है। तो मेरे शेड्यूल यह था कि मैं सुबह 2 घंटे और शाम को 3 घंटे मेरी शेड्यूल थी, लेकिन कंटिन्यू थी मेरी शेड्यूल। आप किस विषय पे ज़्यादा फोकस करते थे? तो दोस्तों, इसमें तो विषय की जो बात है, इसमें तो विषय अपने आप में सबका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट से तो आप निकाल नहीं सकते एग्जाम। लेकिन बट पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जिसमें जिसका मन लग जाए, जैसे हिंदी, मैथ, रीजनिंग, अगर जिस चीज़ में आपका मन लग जाए तो उसको ही पहले अपना अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि उससे भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। आप सर ये बताइए कि आप किस विषय को ज़्यादा, मतलब आपका फेवरेट विषय क्या था? आप किस विषय को ज़्यादा श्रेय देते थे? फेवरेट विषय मेरा था सबसे फेवरेट मैथ। आप मैथ को यानी कि अच्छे से करते थे। और जैसे आप क्वालिटी जीएस भी तो अपने आप में महत्व रखता है, तो आप उनको कैसे तैयार किए? जीएस अपना बताइए। जीएस दोस्तों, मैं अपना जीएस को ऐसे तैयार किया, जैसे कि मैं मार्केट में देखा तो बहुत सारे बुक थे, बट मैं वहाँ से एक बुक परचेज किया। उसके बाद उसी बुक को मैं 10 बार पढ़ा, न कि मैं 10 बुक को एक बार पढ़ा। तो जीएस आपका ऐसे ही तैयार होता है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए और 10 बुक को एक बार मत पढ़िए। तो आनंद सर, आप ये बताइए कि जैसे कभी आपका मैथ तो फेवरेट था, ठीक? yes. तो जैसे कभी कोई बच्चा है, मतलब कि मैथ लगा रहा है या मैथ पढ़ रहा है, तो कभी किसी भी मतलब सवाल में फंस जाता है तो उसका मूड अप हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो आप उनके बारे में क्या क्या बताना चाहेंगे? दोस्तों, इसके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जीवन एक बहती नदी है, अतः हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सीखिए। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, नदी जो है अपना धारा के साथ अपने चलती रहती है अपनी दिशा में, वह अपना बढ़ती रहती है, हर परिस्थिति में बढ़ती रहती है। तो यही है कि अपने भी जीवन में अपने आप को कभी रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए हमेशा। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि विकल्प तो बहुत है मार्ग को भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही है मंजिल को पाने के लिए। यही कहने का मतलब है ना सर? तो आपका अब तक, जैसे आप पहली बार जब जहां आपका सेंटर था, आप मतलब जिसका ये एसएससी जीडी में क्वालिफाइड हुए, तो आप जब पेपर देने जा रहे थे जहां आपका सेंटर था, तो आप पेपर हाल में कैसे, मतलब सबसे पहले किस विषय को परचेज किए, किसको कैसे करें कि हम अच्छा हो, बेहतर हो? तो मैं जब एग्जाम हॉल में बैठा तो मेरा सबसे पहले कि एग्जाम में हॉल में बैठते हैं तो आपको अपना मूड फ्रेश रहना चाहिए। आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो 1-2 दिन पहले ही आपको पढ़ाई थोड़ा बंद कर देनी चाहिए और उसके बाद आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में आपको नींद कभी ना सताए।
और उसके बाद फिर जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं आप, तो पहला आप जीएस पोर्शन करिए, 25 क्वेश्चन जीएस करेगा, आप जीएस पोर्शन करिए, उसके बाद आप हिंदी करिए, उसके बाद आप रीजनिंग करिए, तब लास्ट में मैथ करिए, क्योंकि उधर से अपना टाइम बचाते आएंगे तब आपका मैथ में कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो लास्ट में मैथ करिए। तो सर ये तो आप बहुत अच्छे बताए, यानी कि मैथ में टाइम भी अधिक लगता है तो उसको लास्ट में रख दीजिए, ठीक है। और आनंद सर, आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपने फिजिकली टेस्ट और मेडिकली टेस्ट के बारे में बताइए। कोई लड़का परेशान रहता है कि मेरा एग्जाम तो निकल जाएगा, हम फिजिकल नहीं दे पाएंगे या मेडिकल में अनफिट रहेंगे, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो दोस्तों फिजिकल जो है इसका ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि 4800 मीटर मांगा है 24 मिनट में। तो दोस्तों अगर गांव के लड़के हैं वो तो ऐसे ही फिजिकल निकाल लेंगे, 24 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि अपना सुबह शाम काम भी अपना रहता है। अगर सुबह आप फिजिकल कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो आपकी तो फिजिकल तैयार हो जाएगी। अब मेडिकल जो है दोस्तों नॉर्मल ही रहता है, मतलब कि आपका पैर हाथ सब सही सलामत है कि नहीं, मतलब कि कोई कलर विजन हाथ तो पैर टूटा उटा ना हो, तो अगर आप इतना है तो आप फिट हो जाएंगे मेडिकल। कोई दिक्कत तो सर? आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करते थे? जैसे आप मैथ आपका फेवरेट है, तो मैथ में आप कैसे तैयारी करते थे? तो साथियों मैं मैथ जैसे तैयार करता था, मैथ अपना सिलेबस देख लीजिए, एसएससी जीडी में आपका सिलेबस क्या है, मैथ में कितने टॉपिक पूछे जाएंगे, और हर टॉपिक को आप पढ़िए और उसके बाद उसके कम से कम 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालिए। तो उससे क्या होगा कि आपका अभ्यास बना रहेगा, एग्जाम में जाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और अभ्यास बहुत ज़्यादा। जैसे कि अब हम और हमारे जो फैमिली, हमारे छात्र क्लासेस जो फैमिली थे, वह लोग शाम शाम को हम लोग पढ़ते थे रात में। तो वह दोस्तों जो यह पतली कॉपी है ना, यह पतली कॉपी, इस कॉपी को हम लोग मैथ और रीजनिंग से इतनी प्रैक्टिस कर देते थे कि रात भर में हम लोग का एक कॉपी भर जाता था। तो इसी तरह से हमको मैथ को टॉपिक पढ़े, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज पूरा क्वेश्चन कम से कम 200-250 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप सर, ये तो ठीक हो गया आपका, जैसे आप रीजनिंग और जो आपका बचा है हिंदी, इस पे आप कैसे ध्यान देते थे? और रीजनिंग जो है कि रीजनिंग भी इसी तरह है, रीजनिंग का भी आप सिलेबस देखिए, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक है, और उसमें आप रीजनिंग भी पढ़िए और उसके क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस करिए। मेन मायने यह रखता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, हर टॉपिक वाइज से कितना कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। जैसे आपके एग्जाम में जैसे आपके 15 टॉपिक हैं रीजनिंग, जैसे 15 या चाहे जितना भी टॉपिक हो, जैसे कि उसमें जो सिलेबस में दिया रहेगा, अगर आप एक एक टॉपिक से अगर 250-250 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो एग्जाम हॉल में उससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं क्वेश्चन। तो सर आपसे अगला ये क्वेश्चन है, जब हम तैयारी करें और बेहतरीन तैयारी करने लगे, उसमें मूड अप हो जाए, यानी कि जैसे हम मार्ग से भटक रहे हैं, तो उस समय हम क्या करें? तो साथियों जैसे हमारे सुधा सर बताए कि मूड ऑफ हो जाता है पढ़ने में और परेशानी होती है, तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि आपको पढ़ाई करना है तो आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी आएगी, बहुत कष्ट आएगी, बहुत चीज आएगी। तो जैसे कि अर्जुन, एकलव्य और कर्ण, अर्जुन जो ऊपर मछली नाच रही थी और नीचे वह परछाई में देख के तीर मार दिए थे, तो उसका मतलब यही है कि वह अभ्यास उनकी बहुत ज्यादा थी, अभ्यास बहुत ज्यादा थी। तो इसी तरह हमें पीछे हटना नहीं चाहिए, मतलब कि असफलता ही सफलता है, अब उसके आगे ही आपकी सफलता है। आप वहीं से अपना तैयारी और ज़्यादा मन लगा दीजिए, क्योंकि अगर वहाँ से आप पीछे आ जाते हैं तो अब आप बहुत पीछे जाएंगे। वहाँ पर यही चीज़ होता है कि आप पहुँचने वाले हैं अपने स्थान पे, तभी कई परिस्थितियाँ आपके सामने आ जाती हैं, कठिन परिस्थिति। तो आपके कहने का मतलब यही है कि आप असफलता में ही सफलता का राज। यस सर। हाँ, तो आप जैसे कि मंजिल पाने वाले हैं, मंजिल पाने वाले हैं, अगर आपको भटका रहा है, आपका मन भटक रहा है, तो उस समय आपको मन को नहीं भटकाना चाहिए। अपने ही मंजिल, सिर्फ सीधा मंजिल को ही निशाना बनाए, अपने टारगेट को सीधा अचीव करना चाहिए कि अपना टारगेट क्या है और उस टारगेट पे। तो सर आप, नेक्स्ट सवाल है आपसे कि आप छात्र की क्लासेस के फैमिली के, मतलब फैमिली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो साथियों हमारे 96 डिग्री क्लासेज के फैमिली के बारे में यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे 96 डिग्री क्लासेज के फैमिली है, यह हम लोग का क्लास चालू होने से पहले, 96 डिग्री क्लासेज चालू होने से पहले हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा ही डिस्कस किया करते थे और बहुत अधिक हम लोग पढ़ाई किया करते थे ग्रुप में बैठकर। और दोस्तों अगर नसीब जगाना हो तो रात को जगाइए, तभी आपका नसीब जगेगा, क्योंकि वह बंदा वही चीज होता है सबसे, क्योंकि आप दिन में अच्छे से पढ़ नहीं पाते, रात को ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। तो वही चीज़ अगर रात को जगाइएगा तब आपका नसीब जागेगा।
और साथियों, हमारे छानवे ट्रिक क्लासेस के जितने भी फैमिली है, जैसे हमारे यशोदा सर, हिदायत सर, कमल सर, ब्रिजेश सर हैं, तो यह सब भी हमारे सफलता में इनका भी बहुत बड़ा है। हमारे यशोदा सर एसएससी जीडी क्वालिफाई थे, अच्छे रैंक से क्वालिफाई थे, तो यह अंडर हाइट हो गए, नहीं तो आज यह भी सिलेक्टेड होते। तो दोस्तों इसके आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी ज्वाइनिंग हो जा रही है, उसके बाद मैं अपना क्लास जो है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपना क्लास लूँगा ही दोस्तों, किसी भी तरीके से अपना क्लास लेने का बहुत ही प्रयास करूँगा। और दोस्तों आप लोग को भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी 96 डिग्री क्लासेस से आप लोग भी जुड़िए, और ताकि आप सब भी एसएससी जीडी का फॉर्म भी आ गया है, 25 तारीख से ऑनलाइन होगा, तो ताकि आप लोग भी सफलता अपनी हासिल कर सकें। तो जैसे कि हमारे आनंद सर बताए हैं और सफलता का अपना पूरा श्रेय बताए, और साथियों आप लोग भी 96 डिग्री क्लासेस में ज्वाइन कीजिए, जुड़िए, क्योंकि साथियों जो हम अच्छा हम लोग 25 मार्च से ऑनलाइन हो रहा है, अब हम लोग भी अच्छे से अच्छे कराएंगे। अनुभव भी है, जैसे हमारे हिदायत सर का मैथ का परफॉर्मेंस जो आपको बेसिक से हल कराते हैं, ठीक है साथियों। ब्रिजेश सर अच्छे से आपको जीएस जीके करा रहे हैं, कमल सर आपका साइंस करा दे रहे हैं, और बाकी हमारे आनंद सर को जब जब समय मिलेगा तब तक आनंद सर कराते ही रहेंगे। भले ट्रेनिंग शुरू है उनकी, लेकिन जब जब उनको टाइम निकलता रहेगा तब तक आपको जीके तो जीएस कराएंगे देंगे। यस सर, तो मैं जीके जीएस कराने का बहुत ही प्रयास करूंगा साथियों। और दोस्तों मैं यही आपसे कहूंगा कि आप लोग भी रात को जगाइए, ताकि आप सबका नसीब जागे। और दोस्तों सफलता ही सफलता है। ठीक है साथियों, हमारे 96 डिग्री क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।